आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आज एक बात तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बिना पर आपको माननी पड़ेगी कि जो सरकार थी उसकी यह मंशा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में यह नहीं थी कि वो वक्फ की संपत्ति हड़प ले। इस बात को तो मानेंगे आप? ये टिप्पणी है सर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बातों पर जो सुप्रीम कोर्ट कहे उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन मांग तो ये विपक्ष की थी ही, पूरे विपक्ष की, जिन लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया कि हाँ ये कानून ही गलत है, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों को गलत बताया गया। आपकी बात यह भी सही है कि पूरे जो कानून है उसको गलत नहीं बताया गया, मंशा के बारे में भी कहा गया, सब ठीक है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्षधारों की जो मांग थी या विपक्षी पार्टियों की जो मांग थी, उसको एक जो बड़ी मांग थी डीएम की एब्सोल्यूट पावर, उसको कंसिडर किया है। कोर्ट ने अपने हितों को भी रिजर्व किया है कि हम फैसला करेंगे, टाइटल डीड का रेवेन्यू नहीं करेगा। ठीक है, रेवेन्यू अधिकारी जो कि डीएम होगा। शादाब जी जल्दी से सर। देखिए 2-3 चीजें इन्होंने बोली हैं। एक तो लगातार जो विरोध का वातावरण बनाया जा रहा था और इस वक्फ के एक बहुत खूबसूरत एक्ट, बहुत खूबसूरत चीज मैं मानता हूं कि वक्फ है, जो गरीबों के लिए उनको राइट्स दिलाने के लिए था, लेकिन उसके ऊपर डाका डाल के बैठे थे चंद अमीर। 75 साल में जिस तरह से औकाफ में लूट हुई है, उस गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिला है। सरकार की मंशा थी कि गरीबों का हक गरीबों को मिले, लेकिन एक वातावरण बनाया गया कि नहीं, वो बचाने के चक्कर में, वक्फ माफिया को बचाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा था। आपने कहा ये स्क्रैप है, इसे डस्टबिन कर दीजिए वक्फ एक्ट को। आपने सरकार की मंशा पे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार की मंशा इस एक्ट के हिसाब से कहीं नहीं दिख रही है कि वो गलत सोच रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह रहे थे कि आप ये इसको दारुल इस्लाम बना रहे थे आप हिंदुस्तान को, कि नहीं यहां तो बिल्कुल शरीयत में कोई दखल नहीं होगा, गैर मुस्लिम कैसे आ जाएगा। कोर्ट ने माना 22 सदस्य अगर सीडब्ल्यूसी में जा रहे हैं तो 3 सदस्य इसमें नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। ये मेरा सेक्युलर भारत हुआ, जिसके ऊपर आप तांडव कर रहे थे, आपा पीट रहे थे। आप कहते हैं अगर ये आपकी जीत है तो हम आपकी जीत का स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम। हम तो यही चाह रहे हैं, आपकी जो नीयत है, आपकी नीयत बदल जाए। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि जो सीईओ है वो मुस्लिम होना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हमने ये बोला था, सरकार ने ये माना था कि जो वो कह रहे हैं कि कलेक्टर को असीमित पावर नहीं दी गई, ये हमारी एब्सोल्यूट जीत। मैं आ रहा हूं उस पे भी। सीईओ मुस्लिम, आज भी कोर्ट ने कहा भाई प्रायोरिटी मुसलमान को दे दीजिए, लेकिन ये नहीं होगा कि निकम्मा अधिकारी है और आपने कहा मुसलमान ही रखना है, अब वो चाहे कितना उससे कुछ आए ना आए, आपने ला के सीईओ एक मुसलमान, ये कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए यहां भी उल्टा गिरे। हम ये अधिकारी इस देश के अंदर ईमानदार है, आईएएस आईपीएस जो काबिल हो, काबिलियत के आधार पर। ठीक है, शादाब जी जवाब ले लीजिए। मुसलमानों को दी जाए। जवाब ले लीजिए। दूसरी बात, जवाब ले लीजिए शादाब जी, कुछ कह रहे हैं तारिक भाई। ओके तारिक भाई, आपका टर्न है, फिर दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं, प्लीज। ये जनसभा नहीं है, भाषण नहीं होना। अरे भाषण तो आप दे रहे थे, भाषण आप दे रहे थे, डरपोक लोग अपनी टोपी का लाल टोपी पहना के उतारते ना मुसलमानों को, गोल टोपी का सहारा लेके आए। किसने देश जलाया, किसने प्रदेश जलाया, किसने मुसलमानों को गुमराह किया? अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। इतना दम समाजवादी पार्टी में नहीं है, अपने झंडे अपनी टोपी के साथ आते ना। मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया आपने, केवल सपोर्ट करते हैं। सुन लीजिए, ठीक है, ओके शादाब जी, सुन लीजिए, ठीक है शादाब जी, अब प्लीज तारिक भाई। मैं कह रहा हूं वक्फ बाय यूजर और डीएम का एब्सोल्यूट पावर आपस में लिंक है। कैसे? एक डिस्प्यूट हुआ जो वक्फ बाय यूजर चला आ रहा है, वो सीधे गया डीएम के पास। तारिक भाई आप आगे बढ़े, एक चीज मैं क्लियर करता हूं। देखिए, जो कलेक्टर के अधिकार हैं वो रिव्यूज के तहत आते थे, और वक्फ बाय यूजर में ये कहा जा रहा था कि भाई 300 साल पुरानी प्रॉपर्टी का हमारे पास नहीं, और हम चूंकि यूज करते आ रहे तो वो हमारे पास ही रहने दिया जाए। तो वक्फ बाय यूजर में आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और आपको प्रमाणित दस्तावेज दिखाने होंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें। तारिक भाई, दर्शकों को गुमराह मत कीजिए। रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, उसी रजिस्ट्रेशन में दिखाना होगा कि हमारे पास कागज है, वो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया।
अब कागज नहीं है तो डिस्प्यूट डीएम के पास जाता, डीएम ही कह देता कि ये सरकारी जमीन है, इसको छोड़ दो, या ये आपकी जमीन है, मेरी जमीन है, इसको छोड़ दो। ऊपर कौन होता है तारिक साहब? डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाएगा। के ऊपर मेरी बात समझिए, यही तो चाह रहे थे कि कोर्ट डिसाइड करे, ट्रिब्यूनल डिसाइड करे। अरे तो साहब, अरे नहीं, एक मिनट, एक मिनट तारिक भाई, इसको वन ऑन वन समझिए। तारिक भाई, मेरा एक सवाल है, तारिक भाई मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कलेक्टर के पास जाता, उस कलेक्टर की असीमित पावर को हटा दिया गया। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, मतलब अभी दस्तावेज नहीं है तो मामला ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। डीएम पर आपको भरोसा नहीं है तो ट्रिब्यूनल, एक मिनट सर, मैं ट्रिब्यूनल को ही कोर्ट मानता हूं, तो मैं कह रहा हूं तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो ट्रिब्यूनल से हम इंसाफ की उम्मीद करेंगे ना। बिल्कुल, बिना कागजी आधार पर ट्रिब्यूनल क्या कोई फैसला सुना सकता है? नहीं सुनाएगा, नहीं सुनाएगा। तो फिर जब इंसाफी मिलना है आपको, तो आपको कलेक्टर की कार्रवाई से दिक्कत क्या थी? फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन आपने कहा कि आपको एब्सोल्यूट पावर कलेक्टर को नहीं देनी थी। सवाल उस बात को लेकर है। एग्जीक्यूटिव को किसी भी तरीके से जुडिशियल पावर नहीं दी जा सकती। कर रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था आपके पास। निर्णय कोर्ट से होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव से होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोर्ट ने अपने हितों की रक्षा की है, ये अधिकार है कोर्टों का। मैं एक लाइन में कहता हूं, कोर्ट ने न्याय किया, लंबी जिरा हुई थी, सबने अपना पक्ष रखा था, उसके बाद कोर्ट ने बता दिया किन जगहों पर स्टॉप होने की जरूरत है, फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है, और किन जगहों को जारी रखने की जरूरत है। यह न्याय है सर। और मैं सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करते हुए यह कहता हूं कि यह हर व्यक्ति के साथ न्याय जिसके मन में इसको लेकर कोई भी सवाल था। तो अश्विनी कुमार जी, ये न्याय की जीत। हाँ, लेकिन अश्विनी कुमार जी, विपक्ष तो कह रहा था कि भाई ये तो सरकार हड़पना चाह रही है सब कुछ, तो सरकार, ये तो सरकार क्या कहेगी, चलिए छोड़ देते हैं सरकार क्या कहती। कोर्ट ने कह दिया ऐसी कोई मंशा नहीं, कानून वो है जिसकी जरूरत थी, सरकार उसको लेकर आई है, सरकार का अधिकार है और सरकार उसी के तहत आगे बढ़ रही। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि सरकार बिना सोचे समझे ले आई थी, उससे पहले इमरान मसूद कह रहे थे हमारी जीत हो गई है। लेकिन इस टिप्पणी पर भी गौर करना होगा, जब कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सरकार की मंशा वक्फ जमीन को